एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पहले उनसे लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि अब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भी लेकर जाया जा रहा है। उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला जो लगातार तूल पकड़ता गया, ये मामला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आप मामला कह सकते हैं। और इसी को लेकर ईडी ने पहले पूछताछ नवाब मलिक से की, उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस नवाब मलिक की इसी में गिरफ्तारी की। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि नवाब मलिक का मेडिकल चेकअप होगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है मुंबई से। आपको बता दें एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं और मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है उन्हें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, का कुछ अपडेट है इसको लेकर, कितनी बड़ी खबर है इस वक्त की? देखिए प्रेमल जी, जिस तरह से आज सुबह ईडी नवाब मलिक के घर पहुंची थी, उसके बाद उन्हें अपने ईडी दफ्तर वड़ार स्टेट लाया गया था। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की जानकारी है। फिलहाल नवाब मलिक को जो है उनकी मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस तरह की जानकारी ईडी दफ्तर द्वारा मिल रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता रहा है और इससे पहले भी आज नवाब मलिक सुर्खियों में रहे हैं, तो अब नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? भाई कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले 3-4 महीने से लगातार नवाब मलिक सुर्खियों में थे, क्योंकि समीर वानखेड़े को लेकर जिस तरह से लगातार उन्होंने बयानबाजी की थी, उसके बाद से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई चल रही थी। हालांकि इस राजनीतिक सियासत में कहीं न कहीं नवाब मलिक एक बार शिकार हो गए हैं, क्योंकि ईडी जिस तरह से उन्हें लेकर आई तभी अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईडी के पास कुछ पुख्ता दस्तावेज और सबूत लगे हैं, इसी लिहाज से उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल राजनीतिक सियासत जरूर तेज होने वाली है, क्योंकि सांसद संजय राउत ने सुबह ये कह दिया था कि किस तरह से लगातार ये बदले की राजनीति जो है बीजेपी कर रही है, उसका कहीं न कहीं मुंहतोड़ जवाब देना होगा और आने वाले समय में बीजेपी को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह की स्टेटमेंट जो है संजय राउत ने दिया था। जी सत्यप्रकाश, अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े होने का ये मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, जिसमें लगातार जो नवाब मलिक है वो घिरते चले गए। अब जिस तरीके से उनसे पूछताछ हुई, क्या कुछ अहम खुलासे उसमें हुए? बिल्कुल, देखिए अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई जो जानकारी ईडी के हाथ लगी थी, जाहिर तौर पर खासकर पर जो पूछताछ में जानकारी मिली थी, सीधा संबंध जो है कहीं कहीं नवाब मलिक से जुड़ रहा था, इसी लिहाज से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह से ईडी उनके घर गई थी, दस्तावेज इकट्ठा की थी, उसके बाद उन्हें लाई थी, जाहिर तौर पर ईडी के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं। इसी मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई सत्यप्रकाश, लेकिन अब जिस तरीके से उनको मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया गया, जो पूछताछ हुई है, कितनी लंबी ये पूछताछ रही और ईडी के हाथ क्या इस पूछताछ में कोई अहम सुराग लगा? बिल्कुल मुस्कान जी, करीब 5 घंटे की पूछताछ नवाब मलिक से हुई है, लेकिन इस बीच जो है जानकारी मिल रही है कि ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं, जो इनके ये तय करता है कि नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड के साथ इससे संबंध रहे। क्योंकि जिस तरह से कास्कर और तमाम जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की गई थी, उसके घर से दस्तावेज दिए गए थे, उनमें भी यह खुलासा हुआ था कि नवाब मलिक का जो है कहीं के संबंध अंडरवर्ल्ड से। तो जाहिर तौर पर यह बात जो है भले ईडी ना कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में जरूर ईडी इसका खुलासा करेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जो है कहीं कहीं और राजनीतिक नेताओं के ऊपर एक आंच गिरने वाली है। ये मामला सत्यप्रकाश अगर थोड़ा पीछे चलकर देखें तो जिस तरीके से समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मुंबई के जब वो थे, उस समय में ही ये मामला उठा था और लगातार जिस तरीके से नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाए, उसके बाद इनकी तस्वीरें भी कुछ अंडरवर्ल्ड के साथ सामने आई थी। उस समय इन्होंने एक बयान दिया था कि अगर अंडरवर्ल्ड के साथ इनके कोई भी संबंध हुए तो ये खुद जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अब गिरफ्तार इनको किया गया है, तो आगे क्या लगता है आपको, किस तरीके के समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? सियासत कितनी तेज होगी? देखिए मुस्कान जी, राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलते रहता है, क्योंकि समीर वानखेड़े के ऊपर जैसे नवाब मलिक आक्रामक हुए थे, इस दौरान बीजेपी के एक नेता के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाया गया था। उनकी जो पत्नी है उनके संबंध जो अंडरवर्ल्ड से है, फिर बीजेपी के नेता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मेरे संबंध नहीं बल्कि नवाब मलिक के परिवार की जो बहू है उसके संबंध जो है कहीं अंडरवर्ल्ड से है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से लगाया जा रहा था, उसके बीच में समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया, उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी बीच जो है ईडी उनके घर जाकर अगर उन्हें लाते तो जाहिर तौर पर यह समीकरण कहीं कहीं
काफी बड़ा होने वाला है, काफी बदलने वाला है, क्योंकि लगातार संजय राउत पहले ही आक्रामक हुए थे और कह रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से बदले की राजनीति कर रही है उसे उसका जवाब देना ही होगा। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब नवाब मलिक को मेडिकल चेकअप के बाद गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार जो कर लिया गया उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल अगर उनका संबंध पाया जाता है तो किस तरीके की कार्रवाई उन पर हो सकती है, क्या कुछ प्रक्रिया? देखिए, नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने के बाद जो है ईडी कस्टडी मांगेगी। इस बीच जो है ईडी ने तमाम खाका तैयार रखा है कि किस तरह से नवाब मलिक से आमने सामने जो है सवाल जवाब करना है। तो जाहिर तौर पर अब ईडी जो है पूरी तैयारी कर चुकी है कि नवाब मलिक जब उसके कस्टडी में आएंगे तो आगे की पूछताछ की जाएगी, जिसमें यह तय हो पाएगा कि आखिर नवाब मलिक के पास वो कौन से दस्तावेज मिले हैं, कौन सी जानकारियां मिली है, जो ईडी कोर्ट को बताएगी। लेकिन सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए, जब नवाब मलिक गिरफ्तार होकर बाहर आ रहे थे, उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिली है और उनके अंदर पूरा जोश खरोश देखने को मिला है। देखिए, ये राजनीतिक का फैसला है कि किस तरह से आम जनता को और बाकी लोगों के बरगलाया जाए कि उन्हें कोई टेंशन नहीं है, किस बात का ये नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है, जब कोई राजनेता किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी के हक में जाता है तो ज्यादातर पर तमाम सवाल के जवाब देने होते हैं। हालांकि ये तय हो गया है कि नवाब मलिक के संबंध कहीं कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर तौर पर यह कहने वाली बात होगी कि नवाब मलिक को मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कुराने का राज कुछ क्या है ये आने वाले समय में पता लगेगा। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से मुंबई में चुनाव भी नजदीक है, निकाय चुनाव इस समय मुंबई में होने हैं और इसको लेकर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर जो तमाम एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं, खुद इसमें एनसीपी और शिवसेना भी एक रही है, क्या चुनावों के मद्देनजर ये आरोप फिर से लग सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है बल्कि देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। ऐसे में इस गिरफ्तारी को लेकर कहीं न कहीं सियासी घुटना लाने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार शिवसेना पहले ही आक्रामक थी और ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो जाहिर तौर पर इसका जवाब सवाल जो कहीं कहीं राज्य और केंद्र के बीच होने वाला है। सत्यप्रकाश, अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव है, निकाय चुनाव है, मुंबई में चुनाव है और अगर बात कर ली जाए तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तमाम बात की जाए तो क्या कुछ एनसीपी पर तमाम आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं एक तरीके से, तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? देखिए प्रवेश जी, बीजेपी ने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि इस बार के महानगर पालिका चुनाव में वो किसी भी हद तक जाकर चुनाव में जीत हासिल करेगी। ऐसे में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को टारगेट किया था, लगातार एसपी के अधिकारियों को टारगेट बनाया था, शाहरुख खान के बेटे जब गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान भी तमाम कई आरोप लगे थे, उससे बीजेपी का भी कहीं कहीं मटिया पलीत हुई थी। ऐसे पर ये कहीं कहीं बदले की भावना से ये सारी चीजें करवाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत का बयान आया है कि ये पूरा मामला जो है बदले की भावना से की जा रही है और आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं को भी इस पर जवाब देना होगा। तो जाहिर तौर पर ये मामला कहीं कहीं आगे और बढ़ने वाला है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।